हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 4 बजे से। इस टाइम मेरे जो इवनिंग टाइम के काम होते हैं शुरू हो जाते हैं। कंगा लगा लिया है मैंने यहाँ पर और दिन को भिगोए थे मैंने ये वाइट वाले चने, तो मैं यही बनाऊंगी आज रात को। मैं देख रही हूँ पानी में भिगोए थे तो ये डबल हो चुके हैं। इनको मैं अच्छे से धुल दूंगी, कुकर में डाल दूंगी और नेक्स्ट काम जो मेरे इवनिंग टाइम के रहते हैं वो करूंगी। आज मेरे हस्बैंड जी गांव से आ रहे हैं अभी चंडीगढ़ के लिए। मेरे को कमेंट भी आया था, आप अच्छा कितने प्यार से और कितना मतलब ध्यान से देखते हो कि भैया आजकल कहाँ पर हैं। तो मेरे हस्बैंड जी गए हैं हिमाचल अपने गांव में, कुछ एक डॉक्यूमेंट के काम थे वही निपटाने के लिए, तो आज रात को वो पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, इसमें डाल दिए हैं वाइट चने धुलकर, साथ में डाला है नमक और इसको बॉईल करने रख दिया है। नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने धुले थे कपड़े और इनको लेकर आई हूँ मैं अंदर। ये वाले कपड़े मैंने धुले थे सूखे हैं, तो इनकी मैं तेल लगा दूंगी जितना टाइम मेरे ये चने बॉईल हो रहे हैं। जिस दिन मेरे हस्बैंड जी गए थे गांव तो उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था और मेरा व्लॉग आया भी नहीं था आपके पास। बस वही रीजन रहा जो मैं आपको नहीं बता पाई कि मेरे हस्बैंड जी गांव गए हैं कुछ काम के लिए। बस ज़्यादा टाइम नहीं गए थे, 2-4 दिन के लिए गए थे। तो आज वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने कॉल की थी कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी कपड़े हैं इनकी मैं लगा लूंगी और ये जो काम है बस ऐसे बंटते रहे जैसे चने हैं बॉईल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी हाथों हाथ कपड़ों की तह और इनको रख दूंगी अलमीरा में। आपके कमेंट्स जो एक मेरे को कमेंट्स कर रही थी मेरी सिस्टर कि आप अकेली इतना काम कैसे करती हो। तो अगर मैं काम की बात करूं तो हम पहाड़िए, जैसे मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ, गाँव की हूँ, हमें तो बचपन से ही आदत होती है हर एक काम खुद से करने की। यहाँ पर मैं रहती हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मेरे लिए तो और भी इजी लगता है मेरे को, क्योंकि गांव में पशुओं का काम होता है, फसल का काम होता है, हर एक काम हमें खुद करना पड़ता है। कईयों के कमेंट भी होते हैं कि आप ना कोई मेड रख लीजिए, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखी जाती। भले कितने भी कठिन दिन आ जाए तो अपना काम हम खुद ही करते हैं। यहाँ पर आपसे बातें करते करते ना मैंने तह भी बना दी थी कपड़ों की और साथ में मेरे चने बॉईल हो चुके हैं। इनको लगाऊंगी मैं तड़का। ऑयल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ प्याज। कभी कभी मैं ग्राइंडर में भी कर लेती हूँ और कभी कभी ये जो चॉपर है इसमें भी चॉप कर लेती हूँ। मेरा जो ऑयल है गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया और साथ साथ में मैं चिमनी जरूर ऑन कर लेती हूँ। और यहाँ पर खड़े मसाले भी मैंने ऐड किए हैं। वैसे फ्रेंड्स, खड़े मसाले की अगर मैं बात करूँ, जिस टाइम वाइट चने बॉईल करने रखने हैं उस टाइम खड़े मसाले डालने हैं। दालचीनी हो गई, तेज पत्ता हो गया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पर मेरे को याद नहीं रही उस टाइम कुकर में डालने की। और खड़े मसाले मैंने अभी यूज किए हैं। खड़े मसाले डाले, उसके बाद डाला मैंने प्याज मेरा बिल्कुल मतलब भुन गया है। आप कलर देख रहे हैं, प्याज का कलर ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मैंने ऐड किए हैं टमाटर जब मैंने ग्राइंड किए थे तो मैंने इसमें लहसुन भी साथ में डाली थी, उसको भी साथ में ही ग्राइंड किया है, क्योंकि लहसुन थोड़ी सेंसिटिव होती है। पहले हम डाल देते हैं तो उसकी ना मतलब जल जाए और उसके गुण कुछ भी नहीं रहते हैं। इसी रीजन से मैं टमाटर में ही लहसुन डालती हूँ और कभी कभार तो टमाटर से बाद में भी लहसुन डालती हूँ। जब टमाटर जाते हैं तो उसमें हल्दी नमक गया और बढ़िया जैसी मेरी ना
एक तड़का तैयार हो गया है। इसके बाद जैसे ही टमाटर ने ऑयल छोड़ा तो उसमें मैंने ऐड किए चने। चने यहाँ बॉयल होंगे 5-10 मिनट के लिए, इतना टाइम मैंने चावल रखने हैं। तो मैं देख रही थी मेरी जो ये ड्रमी है इसमें चावल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने इसमें चावल ट्रांसफ़र कर लिए। फ्रेंड्स हम पूरा कट्टा ही उठाकर लाते हैं चावल का। चावल ऐसे बिल्कुल नहीं लाते हैं कि 5 केजी लिए या 10 केजी लिए, तो 35 केजी का कट्टा था ये। वैसे अगर मैंने बात करूं तो अब इस बार के जो मेरे ये चावल थे ये हम लाए थे घर से, गांव से, क्योंकि थोड़े चावल हमारे बच भी गए थे जो हमने गांव में फंक्शन किया था। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए और दूसरी साइड मैंने छान लिया है आटा भी गूंद दिया और साथ साथ में बनेगी मेरी चपाती, क्योंकि इस टाइम फ्रेंड्स मेरा प्रिंस आ चुका था और तसल्ली से खाना वो इसी टाइम खाता है, क्योंकि लंच बॉक्स जाता है तो ठंडा ही होता है और बच्चों को लंच बॉक्स ठंडा ही खाना पड़ता है। तो फिर इस टाइम वो खाना थोड़ा तसल्ली से खाता है। लंच बॉक्स उसने यहाँ डाइनिंग टेबल पर रखा था, उसको मैंने रख दिया है धोने के लिए। और साथ साथ में मैं कट कर रही हूँ सैलेड में मैंने यहाँ पर मूली ली है, साथ में लिया है प्याज। और सैलेड के ऊपर मेरे को कमेंट भी आया था कि आप ना जो व्हीट होता है उसको मतलब कच्चा खाया करो तो ये डाइजेशन नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद ध्यान देंगे। और यहाँ पर प्रिंस देखिए कैसे आया, जैसे उसने यूनिफॉर्म उतारी, हाथ मुंह धुले और फट से चेक करने आया कढ़ाई में कि क्या बन गया खाना, तो उसको मैंने खाना दे दिया था। इसके बाद मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ फ्रेंड्स। इस टाइम की अगर मैं बात करूँ इतना अच्छा लगता है बालकनी में खड़े होना। मौसम की मैं बात करूँ ना ठंडा है ना गर्म है, बहुत ही सुहावना मौसम है। और इस टाइम थोड़ा बालकनी में खड़ा होकर इधर उधर मैं देख रही हूँ और टाइम भी हो चुका है पूजा करने का। तो इस टाइम ना पर्दे लगा देती हूँ, हमारे लगे हुए हैं जितने भी खिड़कियों में शीशे दरवाजे जितने भी हैं, जाली के दरवाजे तो हमारे खुले ही रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर पर्दे लगाए। इसके बाद टाइम आ चुका है पूजा करने की। यहाँ पर भी आप मेरे को बोल रहे थे कि रात के टाइम की जब आप पूजा करते हो तो घंटी बजानी है, तो इसके बाद मैं जरूर इस चीज का ध्यान दूंगी कि रात को घंटी नहीं बजाते हैं जब हम पूजा करते हैं। इस बात का मेरे को नहीं था पता, और सोशल मीडिया चलाने से ना मेरे को ना जाने कितने फायदे हुए और कितना मैं सीख रही हूँ। ये चीज मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड जी अभी ही आए हैं। प्रिंस गया था बाहर, जो मेन हाईवे है वहां पर गया था स्कूटी लेकर, तो अपने पापा को लेकर आ गया है। अभी ये इस टाइम पहुंचे हैं। तो ये ना घर से कुछ एक लाए हैं जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनता है, धाम में मदरा, तो बनाया था ये मदरा, तो लेकर आए हैं, भेजा है मम्मी जी ने। तो यही मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ बाउल में। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी, ये बनता है राजमा से और साथ साथ में इसमें दही वगैरह डलता है, खड़े मसाले। और ये है मीठा मदरा, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनता है, दूध ड्राई फ्रूट से ही बनाया जाता है। तो ये लेकर आया, मम्मी जी ने भेजा है। ये है नमकीन मदरा, ये बनता है राजमा और साथ में दही डाला होता है। यहाँ पर मैंने खाना डाल लिया है, बच्चे खा चुके हैं, प्रिंस तो यूनिवर्सिटी से आकर ही खा लेता है और दीक्षु ने भी खा लिया है। मैं और हस्बैंड जी ही बचे हैं, मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। यहाँ पर लगा ली है मैंने प्लेटें और हस्बैंड जी को तो मैं ये चने ही दूंगी, जो ये वाइट चने हैं यही खाएंगे। तो ये बोल रहे थे मैंने मदरा नहीं खाना है, पर मैंने लिया मदरा अपने लिए डाला। और साथ में यहाँ पर मैंने डाल दिया है सैलेड, इनको प्लेट मेरी लग चुकी है। घी ऐड कर दिया है, सिर्फ हस्बैंड जी को ही मैं घी दे रही हूँ, क्योंकि ये जो होता है लाए हैं गांव से मदरा, तो इसमें घी नहीं डलता है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ऑयली होता है। यहाँ पर देखिए प्लेट लग चुकी है, हम दोनों करेंगे यहाँ पर डिनर एंजॉय। ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो मेरे ना चैनल में नए जुड़ते हैं
तो वो बार बार क्वेश्चन आता है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये भी है आपका कि आपका ये जो घर है जहाँ आप रहते हैं चंडीगढ़ में, तो क्या ये अपना है? तो हाँ जी, पहली बात तो हम रहते हैं जीरकपुर में, और दूसरी बात ये जो है ये फ्लैट है, हमने अपना ही ले रखा है। ये हमने लिया था लॉकडाउन से पहले, ये हमारा अपना ही है। जब मैं गांव जाती हूँ तो गांव में भी हमारा सेपरेट घर है जो हमने खुद से डाला हुआ है, तो वो तो आपने ब्लॉग में देखा होगा। वैसे जो नए नए जुड़ते हैं मेरे साथ तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनका जवाब देना तो जरूरी ही हो जाता है। यहाँ पर हमने डिनर कर लिया है और बारी आ चुकी है। जो मेरे चने बचे हुए थे इसको मैंने बाउल में, किसी कटोरी में बचे तो मैं डाल लेती हूँ। बर्तन पूरे ही मैं खाली कर देती हूँ। बड़े बड़े बर्तन किचन के अंदर बहुत ही जगह रोकते हैं और बिल्कुल ना किचन भरा भरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिए थे। जो चने बचे थे बर्तन यहाँ पर सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। लास्ट बची है कढ़ाई, तो थोड़ा थोड़ा ना दाग धब्बे हों तो साथ साथ में स्टील वूल के साथ हम साफ करते रहें तो सबसे बेस्ट होता है। अगर थोड़े थोड़े भी ये जमते रहते हैं धब्बे वगैरह, तो ये जिद्दी एक मतलब मैल ले लेते हैं और बर्तन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो ना गैस की एक हल्की हल्की ब्लैक ब्लैक कलर की वो लग रही है, काली काली, तो मेरे को बिल्कुल भी बर्तनों में अच्छी नहीं लगती है। बस उसको मैंने ना इस कढ़ाई से अच्छे से क्लीन किया, जो स्टील वूल से बढ़िया जैसे क्लीन हो चुकी है। इसके बाद मैंने ये पूरी बेसिक सिंक जितनी भी है विम लिक्विड डाल करके स्टील वूल से धुली, टैब हो गए, पीछे छींटे लगते हैं जो टाइल्स है, इसको भी साफ किया। ये हमारी नाइट क्लीनिंग होती है जो बहुत ही जरूरी होती है, जो मतलब एक हाइजीनिक भी बनी रहती है। और मैंने यहाँ पर चूल्हा भी बढ़िया जैसे साफ कर दिया है। इसके ऊपर खाना बनता है, छींटे वगैरह लगते हैं। जो मेरा ये गैस शेल्फ काउंटर है इसको भी बढ़िया जैसे साफ कर दिया है और बर्तन तो मैंने धुल ही दिए हैं। पूरा किचन कर दिया है मैंने क्लीन। इसके बाद बारी आ चुकी है जो हस्बैंड जी घर से लाए थे, क्या लाए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ों से लाए हैं ये, एक तो भेजी है ससुराल से मेरे, जैसे मेरी सासू माँ जी हैं उन्होंने मटर भेजे हैं। देखिए यहाँ पर आजकल पहाड़ों में बढ़िया मटर हो रखे हैं, तो उन्होंने मटर भेजे हैं मेरे लिए। बहुत ही अच्छे और टेस्टी मटर होते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ, जो पहाड़ों की सब्जी होती है एक स्लो प्रोसेसिंग में उगी होती है, और वहाँ का इन्वायरमेंट और दूसरी बात वहाँ की मतलब जो खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है, बिल्कुल केमिकल नहीं डाले जाते हैं। एक तो शुद्ध और एक टेस्टी। तो यहाँ पर मेरे लिए उन्होंने भेजे हैं मटर, जिनको मैंने ना यहाँ डाल लिया, मैं फ्रिज में रख दूंगी। वैसे मटर जितने भी मैं हमेशा छील कर ही डिब्बे में डाल कर रखती हूँ, पर अभी टाइम की अगर मैं बात करूँ अच्छा खासा हो गया है। बच्चे अपने रूम में चले गए हैं तो इतना टाइम है नहीं, तो मैंने फिलहाल इसको यहाँ ही डाल दिया और इसको रख दूंगी फ्रिज में। एक सब्जी और होती है हमारे पहाड़ों में जो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाऊंगी। देखिए जी, ये सब्जी होती है हमारे पहाड़ों में, कराल सब्जी बोला जाता है। इसका एक पेड़ होता है। पिछले साल वैसे मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी डाले हुए हैं। पेड़ के ऊपर से निकाल कर लाए थे, फिर इसको बनाया था। पूरी प्रोसेसिंग मैंने आपको दिखाई थी, इसका पेड़ भी दिखाया था। पर अभी हम रह रहे हैं यहाँ जीरकपुर में, ये यहाँ आपको पेड़ तो नहीं दिखा सकते, पर हस्बैंड जी ये सब्जी लाए हैं तो देख लीजिए। फूल होते हैं इसके वाइट कलर के, जो ना इतने प्यारे लगते हैं। इस टाइम अगर हम पहाड़ों में जाएं, दूर से ये पेड़ दिखते हैं पूरे वाइट कलर के फूलों से लदे। इसकी बनती है पहाड़ी सब्जी, तो इसको तो मैं बनाऊंगी कल। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।